बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए हम जिस किताब पे बात कर रहे हैं वो है मन की दुनिया। ठीक, कि क्या किताब का नाम है? मन की दुनिया। जी साथियों, मन की दुनिया में हमने कोशिश करनी है कि हम वो बातें सीखें जो हमें ज़िंदगी में काम आनी है। ठीक है, हियर और हियर आफ्टर में, यहाँ पे और आखिरत में, आगे वाली ज़िंदगी में हमें जो काम आनी है। तो मन की दुनिया में साथियों, इसकी मैं बेस बनाने से पहले यानी इसकी पे बात करने से पहले अगर मैं एक अपनी ख्वाब पे बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अहम होगा, ये बड़ा अच्छा होगा। आपको मेरा मतमाए नज़र समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। साथियों, ये असल में मेरा एक ख्वाब है, एक नहीं 2-3 मरतबा मुझे ये ख्वाब आया। ये मैं दिखा रहा हूँ, मैंने इसके ये इस पेज पे ये अगर मैं दिखा सकूँ, ये मैंने लिखा हुआ है। मैं अब नज़र नहीं है, अगर कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। ठीक, मैं अपना ख्वाब, ये मन की दुनिया में मैं अपना ख्वाब पढ़ रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। मैंने लिखा कि आज 30/6/2023 है, यानी 30/6/2023 है, ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। मुझे पिछले हफ्ता में 2 मरतबा अपनी दादी जान जो फौत हो चुकी हैं, वो दादी जान ख्वाब में नज़र आईं और वो ख्वाब में बीमार परेशान नज़र आईं। बल्कि एक ख्वाब में तो वो बीमारी से ज़मीन पर गिर गईं। मैंने सदका दिया, दुआ की, कलमा तैयबा दुरूद पाक पढ़कर सवाब इसाल किया। फिर मैं आज कब्रिस्तान दुआ के लिए गया तो मैंने देखा कि बारिश की वजह से दादी जान की कब्र 2 जगह से बैठना शुरू हो गई। साथियों, मैं ना सोच में पड़ गया कि ये कौन सी कम्युनिकेशन थी, ये कौन सी कम्युनिकेशन थी जिसने मुझे ख्वाब के ज़रिए बताया कि दादी जान की कब्र ख़राब हो रही है। ठीक, ये मैंने ख्वाब लिखा। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। साथियों, ख्वाब स्पिरिचुअलिज़म का एक हिस्सा है, हमारी ज़ात का भी एक हिस्सा है। ठीक, इस्लाम ने इनकी अहमियत वाज़े की है, लेकिन मैं तो दुनियादार बंदा हूँ। मेरा क्या ताल्लुक़ है इस्लाम की उस रूहानियत से जो वाकई में इस्लाम की रूह है? मेरे हुलिये से नज़र आता है कि मैं इस्लाम वाला हूँ, है ना। हम तो मॉडर्न दौर में रहते हैं, हम तो इस्लाम को बराए नाम हमने अपनाया हुआ है, माज़त के साथ। हमारा इस्लाम के साथ वो ताल्लुक़ जो होना चाहिए ना, वो नहीं है। हम तो शुक्र है मेरे मालिक का कि उसने हमें मुसलमानों के घर में पैदा कर दिया, आँख खोली तो मुसलमान हो गए और तब से चल रहे हैं और इस्लाम के साथ, माज़त के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे। मैं ना इस कम्युनिकेशन पे, मेरी तो आदत है कि मैं ऐसे सारे वेज पे काम करता रहता हूँ जिससे गॉड टू मैन रिलेशनशिप सामने आए। ठीक, तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि यार ये कौन सी कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए मेरी दादी जान ने मुझे बताया कि मेरी कब्र ख़राब हो रही है। ये मैं अब दुनियादारी की बात कर रहा हूँ, इस्लाम से अभी हट के बात कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं मन की दुनिया में मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात पढ़े, ठीक, जिन पे मुझे इतराज़ भी था, मैंने उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। लेकिन क्या किया, फिर मैंने उस पर बगौर सोचा, गौर किया उनके ऊपर। ठीक, तो मैं ये चाह रहा हूँ साथियों कि हम इल्म की बातें में ऐसी बातें करें जिससे हमारा रोज़ पाला पड़ता है। मेरे बच्चे मुझे रोज़ हर दूसरे दिन अपने ख्वाब सुनाते हैं, बेगम साहबा ख्वाब सुनाती है, हम उन ख्वाबों पे बात करते हैं, उनकी जो है वो फिर उनके इम्पेक्ट को ढूंढते हैं, सदकात देते हैं, खैरात करते हैं, है ना। तो साथियों, ये मन की दुनिया है ना, इस मन की दुनिया से हम मन की दुनिया तलाश करें। बहुत सारी इतराज़ वाली बातें होंगी तो कोई बात नहीं, जहाँ दुनिया में इतनी इतराज़ वाली बातें हो रही हैं, अगर कुछ बातें हम कर देंगे तो उसमें क्या होगा, है ना।
हमारे आगे पीछे कितनी बातें एतराज़ वाली होती हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। अगर कुछ बातें हमारी ज़ुबान से भी एतराज़ वाली आपको लगेंगी तो दरगुजर कीजिएगा, इसमें क्या है। क्योंकि हमारा प्योर मतमा नज़र इल्म की बातें में प्योर हमारा मतमा नज़र ये है कि हम लर्निंग को इनकलकेट करें, लर्निंग आप तक पहुंचाएं, अपनी बात जो हम समझे हैं वो आप तक पहुंचाएं। और आपसे गुजारिश ये है कि आप उस बात को खोज लगाइएगा, उस बात की तह तक पहुंचिएगा, हमारी बात तक ना रुक जाइएगा, उस बात को सर्च करें, रिसर्च करें, उसको तलाश करें, तहकीक करें, ठीक है। हम तक पहुँचें, हमें बात बताएं कि यार यहाँ पे आप गलत हैं, ठीक है। मैंने कभी व्यूज़ की बात नहीं की, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हमसे कम्युनिकेट करें, हम आपसे कम्युनिकेट करें। शायद हम किसी न किसी ऐसे नतीजे पे पहुँच जाएं कि जो एक हतमी बात हो, ठीक है। तो ये बड़ी अहम बात है। तो साथियों, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप मन की दुनिया में उतर जाएं, ठीक है। इसका एक जुमला बहुत कमाल है, अगर मैं इसका पढ़ूँ, मन की दुनिया में एक पैराग्राफ है, तो वो मुझे मज़ा आता पढ़ के। तो अल्लाह करे मैं आपको समझा पाऊँ। ये लिखा है उन्होंने पेज नंबर 12 पे, डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्ग साहब ने लिखते हैं, मेरे मुखातिब, ठीक। कहते हैं मेरे मुखातिब वो लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की और जो अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन से मरूब हैं। मैंने उन लोगों की खातिर सिर्फ़ मगरबी हुक्मा के इंकशाफात पेश किए हैं और अपने इस्लाफ का कहीं हवाला नहीं दिया। अलबत्ता कुरान हकीम को बकसरत इस्तेमाल किया है ताकि उन पर वाज़ेह हो जाए कि जिन हक़ाइक़ की तलाश में आज उलमाए मगरब ठोकर खा रहे हैं, कुरान उन्हें 1400 बरस पहले बयान कर चुका है, ठीक। बिल आखिर मुझे इतना ही कहना है कि दुनिया में लाख घूमिए, हज़ार असबाबे ऐश मुहैया फरमाइए, महल बनाइए, कारें ख़रीदिए, कुछ कीजिए, सुकून कभी हासिल नहीं होगा। ये नेमत उज़्मा सिर्फ़ एक मकाम से मिल सकती है और वो मकाम है मन की दुनिया, ठीक। तो साथियों, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जी जज़ाक।